नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये टॉपिक है कि 2500 रुपये की एसआईपी 5 साल चलाने पर कितना मिल सकता है। दोस्तों, हमारे कई व्यूअर का कमेंट था कि सर हम 2500 रुपये की एसआईपी चला रहे हैं और हम 5 साल के लिए अगर हम चलाते हैं तो हमें कितना मिल सकता है। तो दोस्तों, आज इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे और आपको कैलकुलेशन बहुत शॉर्ट टाइम में आपको कैलकुलेशन बताएंगे कि अगर आपकी भी 2500 की एसआईपी चलती है तो आपको 5 साल में कितना मिल सकता है। अब देखें दोस्तों, यहाँ पे आपका जो आपने 2500 की एसआईपी आपने चलाया तो 5 साल चलाया, तो 5 साल चलाने के बाद यानी कि 5 साल में आपका इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा 1,50,000 रुपया, यानी कि 1.5 लाख रुपया आपका अपना कैपिटल होगा, यानी कि मूलधन होगा। अब यहाँ से जब आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न 12%, यहाँ जो मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ दोस्तों, ये म्यूचुअल फंड का एवरेजिंग रिटर्न है, यानी कि एवरेज में है 12%। अगर आप एक्सपेक्ट करके चलते हैं तो आपको कितना मिल सकता है, ये हमारा कैलकुलेशन में रहेगा। इसके बाद हम आपको फंड का परफॉर्मेंस भी दिखाएंगे, बताएंगे। तो यहाँ आप देखें दोस्तों कि अगर 5 साल में आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 1.5 लाख रुपया हो जाएगा और एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% के हिसाब से जो आपका मैच्योरिटी वैल्यू बन सकता है, यानी 2,02,973 रुपया आपका बन सकता है। अब इसमें आपका जो एक्चुअल ग्रोथ हुआ वो कितना हुआ, रिटर्न एक्रूड हुआ 52,973 रुपये का। अब जो आपको रिटर्न मिला दोस्तों, इसी पे आपका टैक्स क्या कैलकुलेशन भी होता है। तो आप जैसा जानते हैं कि भारत सरकार के नियमानुसार इस समय आपका 1,25,000 रुपये के गेन पर जो आपका ग्रोथ हुआ है 1,25,000 तक कोई टैक्स नहीं लगता है। तो यहाँ भी टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन हम यहाँ टैक्स का कैलकुलेशन करके आपको बता रहे हैं कि अगर आपका टैक्स लगता भी है तो आपका टैक्स कितना बनेगा, 6,756 रुपये, जिसमें आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म दोनों इंक्लूड है। अब दोस्तों, यहाँ से हम चलते हैं, हम आपको फंड का परफॉर्मेंस बताएंगे। अब यहाँ दोस्तों हम कुछ फंड के परफॉर्मेंस पे चर्चा करते हैं, क्योंकि जो आपने कैलकुलेशन देखा कि 2500 की एसआईपी अगर हम 5 साल चलाते हैं तो हमें कितना मिल सकता है, तो ये तो आप आज दोस्तों आप लोगों ने जाना। लेकिन फंड का परफॉर्मेंस इसलिए कि आपके पास टाइम कम है, 5 साल है, तो 5 साल के समयावधि में आप बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं। इसलिए आप अगर इन केस आप फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप या लार्ज कैप में जाते हैं तो आज हम आपको फ्लेक्सी कैप का रिटर्न दिखाते हैं कि 5 साल का रिटर्न क्या रहा। तो यहाँ देखें दोस्तों, यहाँ मैंने एसआईपी रिटर्न फ्लेक्सी कैप लिया है, फ्लेक्सी कैप फंड है, 5 साल के लिए है, और यहाँ एग्जाम्पल के लिए आपका 1,000 रुपया है और आपने सबमिट किया यहाँ पे। तो यहाँ देखें कि पहला नंबर फंड है आपका HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड जो है आपका 21% से ऊपर का रिटर्न दिया है 5 साल में, और 60,000 की वैल्यू को 1 लाख बनाया है, यानी यहाँ 1,000 रुपये के साथ ही वो आपकी 2500 की है। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो पता चल जाएगा। यहाँ हम रिटर्न दिखाना चाहते हैं। यहाँ दोस्तों ये जो वीडियो है आपके एजुकेशनल पर्पज से ही है, आपको अच्छी जानकारी मिले, यही हमारा उद्देश्य है। तो यहाँ देखें, पहला फंड हो गया आपका HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। दूसरा है बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, 17% का रिटर्न दिया है। और पराग पारी फ्लेक्सी कैप फंड तीसरा फंड जो आपका 17% से ऊपर का रिटर्न यहाँ पे दिया है। और चौथा फंड है JM फ्लेक्सी, वो भी 17% से ऊपर का दिया। तो दोस्तों आपने देखा कि अगर फ्लेक्सी कैप फंड में अगर आपका एसआईपी है तो इन फंडों ने इतना रिटर्न बना के दिया है। और आपका फंड परफॉर्मेंस से मतलब यही है कि सिर्फ आपको अच्छी जानकारी मिलती रहे और आप ये देखें कि कितना यहाँ पे फंड का परफॉर्मेंस है और वहाँ आपने एक्सपेक्ट कितना किया है। तो दोस्तों ये रहा हमारा वीडियो। अगर आपको अच्छी जानकारी मिली हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।